नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, आज इस क्लास में हमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं जो आपकी टीजीटी, पीजीटी, एमपी टीजीटी वर्ग 1, एमपी टीजीटी वर्ग 2 सभी परीक्षाओं में दोस्तों लाभकारी साबित होगी ये प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए विजिट किए तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रश्नोत्तरी को शेयर कर दें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 80 तक के प्रश्नों को दोस्तों प्रश्नोत्तरी में हल किया है। आज हम प्रश्न क्रमांक 81 के से आगे के प्रश्नों को दोस्तों हल करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 81 में पूछा गया है प्रत्युत्तर शब्द में उपसर्ग बताना। दोस्तों प्रत्युत्तर शब्द में उपसर्ग होगा प्रति प्लस उत्तर। इसमें दोस्तों प्रति उपसर्ग का उपयोग किया गया। दोस्तों प्रति उपसर्ग वो होते हैं जो दोस्तों जो किसी शब्दांश के प्रारंभ में जोड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, और प्रत्यय दोस्तों वो होते हैं जो किसी शब्दांश के अंत में जोड़ते हैं। इनमें से कौन सा सही अनुवाद है दोस्तों बताना है। सापादेनम खज्जा विद्यालयम निक्सा नदी अस्ति कविषु कालिदास श्रेष्ठम, ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ये सभी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 83 देखते हैं। आधुनिक काल में लिखे गए रामकथा पर आधारित दोस्तों ये महाकाव्य का नाम बताना है। तो आधुनिक काल में दोस्तों जो रामकथा पर आधारित जो काव्य लिखा गया दोस्तों उसका नाम दोस्तों साकेत है। और दोस्तों इसके जो रचनाकार दोस्तों मैथिली शरण गुप्त है दोस्तों, जिन्हें जो है डिप्टी कवि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इन्होंने 19 खंड काव्य की रचना की है और जबकि 2 महाकाव्य लिखे दोस्तों, और इनका जन्म जो है झांसी के चिरगांव में हुआ था। इसके बाद दोस्तों साकेत नामक महाकाव्य का नामकरण किस आधार पर किया है। तो दोस्तों साकेत नामक महाकाव्य का नाम ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। पहला है नायक के नाम पर, ऑप्शन बी नायिका के नाम पर, स्थान के नाम पर, और ऑप्शन डी घटना के स्थान पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है स्थान के नाम। स्थान के नाम के आधार पर दोस्तों साकेत नामक महाकाव्य का नामकरण किया गया। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम बताना। दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद प्रवर्तक का नाम दोस्तों वल्लभाचार्य जी है। इन्होंने ही जो दोस्तों शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था। और दोस्तों वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था विट्ठलनाथ था। इसके बाद दोस्तों घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं। दोस्तों घीसू और माधव जो है प्रेमचंद की कहानी जो है गबन के पात्र हैं। दोस्तों प्रेमचंद ने दोस्तों जो है लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं जो इनके मानसरोवर के 8 भागों में सुरक्षित हैं। दोस्तों प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और कहानी सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। रानी केतकी की कहानी के लेखक बताना। दोस्तों रानी केतकी की कहानी के लेखक दोस्तों ईसा अल्लाह खां हैं। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 87 में दोस्तों हमारा पूरा होता है। प्रश्न क्रमांक 88 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 88 में क्या पूछा है। प्रश्न क्रमांक 88 में पूछा गया दोस्तों छायावादी काव्य की समय सीमा क्या है दोस्तों बताना। छायावादी काव्य दोस्तों छायावादी काव्य जो होता है दोस्तों इसकी समय सीमा 1920 से लेकर के दोस्तों 1936 का समय जो है छायावाद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों छायावाद में जो है 4 महत्वपूर्ण कवि है, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। इनको जो है छायावाद के 4 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। जबकि दोस्तों जो है जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक या छायावाद के ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों गोदान का प्रकाशन वर्ष बताना। प्रश्न क्रमांक 89 में तो दोस्तों गोदान का प्रकाशन जो है वो 1936 है। इसको आप याद रखेंगे। और दोस्तों गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, और दोस्तों इसे कृषि संस्कृति का महाकाव्य भी कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है इसको। इसके बाद दोस्तों आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। दोस्तों आवारा मसीहा के लेखक दोस्तों विष्णु प्रभाकर है, और ये शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है दोस्तों, इसको भी याद रखिए। तो आवारा मसीहा दोस्तों अगर पूछा जाए इसकी जीवनी किसकी है तो दोस्तों ये जो है इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। तो दोस्तों किससे संबंधित है ये, तो शरद चंद्र के जीवन से संबंधित है। चाक उपन्यास की लेखक कौन है। दोस्तों चाक उपन्यास की लेखक मैत्री पुष्पा हैं। इसको आप इसके बाद पर्ण मुकुट नामक निबंध संकलन के लेखक कौन है। दोस्तों पर्ण मुकुट नामक निबंध संकलन के लेखक हैं दोस्तों कुबेर नाथ राय। इसको आप ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। दोस्तों ब्रज भाषा का विकास जो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। इसके बाद हिंदी शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ के लेखक कौन है। दोस्तों हिंदी शब्दानुशासन नामक जो व्याकरण ग्रंथ है उसके लेखक दोस्तों किशोरीदास वाजपेयी हैं। जबकि हिंदी व्याकरण के नाम से जो दोस्तों ग्रंथ है उसके लेखक हैं कामता प्रसाद गुरु। और हिंदी शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ के लेखक दोस्तों किशोरीदास वाजपेयी हैं।
रहस्यवाद का संबंध किस काव्यधारा से है? दोस्तों रहस्यवाद का संबंध छायावाद से है, इसको आप याद रखेंगे। दोस्तों स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद की परिभाषा जो है डॉक्टर नगेन ने दी, इसको भी याद रखें। और आत्मा की परमात्मा छाया में और छाया की आत्मा, तो दोस्तों इस तरह ही महत्वपूर्ण परिभाषा इनकी है। इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना दोस्तों बताना। छायावाद ऑप्शन ए में दिया है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, नवगीत। ऑप्शन बी में दोस्तों छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवगीत। ऑप्शन सी दोस्तों नवगीत, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। ऑप्शन डी दोस्तों प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नवगीत, छायावाद। तो दोस्तों इसका बताना, तो दोस्तों सबसे सर्वप्रथम दोस्तों छायावाद आएगा। छायावाद का समय दोस्तों 1918 से 1936 है। प्रगतिवाद का समय दोस्तों 1936 से लेकर 1943 तक। और प्रयोगवाद का समय दोस्तों 1943 से लेकर 1953, और 1953 के बाद का समय दोस्तों नवगीत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी है। इसके बाद दोस्तों पथ के साथी की रचना के विधा बताना। पथ के साथी दोस्तों महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण रचना है और इनका संस्मरण है, इसको याद रखें। मधुशाला किस प्रकार की रचना है? दोस्तों मधुशाला जो है काव्य मधुशाला, जो इसकी लेखक दोस्तों हरिवंश राय बच्चन है, और दोस्तों ये हालावादी रचना है। दोस्तों हालावादी रचना वो वैसी रचना कहलाती है जिसमें प्रेम और मस्ती का काव्य होता है। दोस्तों अंधेर नगरी नामक नाटक की रचयिता कौन? दोस्तों अंधेर नगरी नामक नाटक की रचयिता दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 100 में पूछा गया दोस्तों, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? दोस्तों मोहन आधे अधूरे, लहरों के राजहंस और साड़ा एक दिन। दोस्तों ये तीनों नाटक मोहन राकेश के हैं, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों डी है, ये सभी। बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है? दोस्तों बिहारी रत्नाकर के रचयिता का नाम दोस्तों है जगन्नाथ दास रत्नाकर है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 101 हमारा संपन्न होता है। दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 102 देखते हैं। दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 102 में पूछा गया संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? संसद से सड़क तक, तो दोस्तों संसद से सड़क तक की जो रचना दोस्तों धूमिल की है, और इनका वास्तविक नाम था दोस्तों सुदामा पांडे, इसको भी आप याद रखेंगे। इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कृति कौन सी है? दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है दोस्तों, वो है हमारी कौन सी नहीं है दोस्तों, इसको आप जरूर याद रखना, नहीं में जरूर आप अंडरलाइन कर लें दोस्तों। इसमें जो रचना नहीं है हमारी वो कामायनी नहीं है। कामायनी दोस्तों में जो है कामायनी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, बल्कि कामायनी को दोस्तों मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था, जबकि बाकी रचनाओं को दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कामायनी में कितने सर्ग हैं दोस्तों? कामायनी में दोस्तों 15 सर्ग हैं, और दोस्तों इसमें आप याद रखना, इसमें सर्गों की संख्या दोस्तों 15 है, इसका राइट आंसर दोस्तों 15 है। इसका दोस्तों प्रारंभिक सर्ग जो है इसका चिंता है, और अंतिम सर्ग दोस्तों इसका आनंद है। इसके बाद दोस्तों इनमें से कौन सा भाव संचारी भाव नहीं है? दोस्तों बताना कौन सा भाव संचारी भाव के अंतर्गत नहीं आता। तो दोस्तों भय जो है संचारी भाव के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों, भय एक स्थायी भाव है, और दोस्तों ये भयानक रस का स्थायी भाव है भय, जबकि चिंता, व्याधि और अपस्मार तीनों दोस्तों संचारी भाव। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? दोस्तों क्रोध जो है रौद्र रस का स्थायी भाव है, इसको भी आप याद रखेंगे। जबकि अद्भुत रस का स्थायी भाव दोस्तों विस्मय होता है। शांत रस का स्थायी भाव दोस्तों निर्वेद होता है, और बीभत्स रस का स्थायी भाव दोस्तों जुगुप्सा होता है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों डी। इनमें से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? दोस्तों बताना कौन सी रचना महाकाव्य के अंतर्गत नहीं आती। दोस्तों रामचंद्र का महाकाव्य है, इसके लेखक दोस्तों केशव दास हैं। कामायनी भी दोस्तों महाकाव्य, इसका प्रकाशन वर्ष 1935 है, और दोस्तों इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। रामचरितमानस के दोस्तों लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं, ये भी महाकाव्य है, और दोस्तों इसकी रचना संवत 1631 में हुई थी। जबकि उर्वशी जो है ये महाकाव्य के अंतर्गत नहीं आता दोस्तों, इसलिए राइट आंसर बी है। सही वर्तनी वाला शब्द जो दोस्तों उज्ज्वल को दोस्तों इस पर आधा जा का प्रयोग 2 बार किया जाता है, इसको आप याद रखेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। किस शब्द की वर्तनी सही है? दोस्तों वर्तनी बताना किस शब्द की, उपरोक्त, उपर्युक्त, उपयुक्त, उपयुक्त। दोस्तों इसका राइट आंसर बी है, उपयुक्त को दोस्तों इस तरह लिखा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। कौन सा शब्द हाथी के अर्थ में प्रयुक्त होता है? दोस्तों हाथी के अर्थ में जो प्रयुक्त शब्द होता है वो दोस्तों नाक जो हाथी की, जबकि शार्दूल, मृगेंद्र दोस्तों ये सब जो है ये शेर के लिए प्रयुक्त होते हैं। तिलचट्टा की रचनाकार कौन है? दोस्तों तिलचट्टा जो की रचनाकार दोस्तों मुद्रा राक्षस हैं। इसके बाद है कोणांग नामक नाटक के रचयिता कौन है? दोस्तों कोणांग जो है नाटक जो है ये जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है, इसका राइट आंसर दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर है। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? दोस्तों मुझे चांद चाहिए ये उपन्यास विधा की रचना है, इसको आप याद रखेंगे। खंजन नयन किसके जीवन पर आधारित है? दोस्तों खंजन नयन जो है ये सूरदास की जीवन पर आधारित है दोस्तों, एक उपन्यास है, और इसके रचनाकार दोस्तों अमृतलाल नागर हैं, इसको भी आप याद रखें। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक दोस्तों विष्णु प्रभाकर है। कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? दोस्तों कविता क्या है जो दोस्तों निबंध के लेखक आचार्य
दोस्तों रामचंद्र शुक्ल हैं, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 17 देखते हैं। दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 17 में क्या पूछा है। पृष्ठ क्रमांक 17 पूछा गया दोस्तों, जंगल गाथा किस कथाकार की कृति है। जंगल गाथा, तो दोस्तों जंगल गाथा जो रचना है वो दोस्तों वो नमता सिंह की रचना है। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। चल खुसरो घर अपने किसकी रचना है। दोस्तों चल खुसरो घर अपने जो रचना है दोस्तों ये बटरोई की रचना है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है। दोस्तों समांतर कहानी के प्रवर्तक जो है कमलेश्वर हैं। इसका राइट आंसर है। इसके बाद कौन सी उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी को राग दरबारी, अंधेरे बंद कमरे में, गुनाहों को दोस्तों उपन्यास धर्मवीर भारती का है। अंधेरे बंद कमरे में, ना आने वाला कल ये दोस्तों मोहन राकेश का है। जबकि चारूचंद लेख दोस्तों ये उपन्यास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों एक ललित निबंधकार थे, इसको भी आप याद रखेंगे। कादम्बरी के रचनाकार है दोस्तों, बहुत आईएमपी प्रश्न है दोस्तों। कादम्बरी के रचनाकार बाणभट्ट हैं, जो दोस्तों हर्ष के दरबारी कवि थे, इसको भी आप याद रखें। इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन। दोस्तों आंचलिक उपन्यासकारों के रूप में फणीश्वर दास रेणु का नाम दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों इनका जन्म बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था, इसको भी आप याद रखेंगे। दोस्तों आंचलिक उपन्यास में क्षेत्र विशेष की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। इसके बाद है काशी का अस्सी नामक उपन्यास कौन। काशी का अस्सी नामक उपन्यास के लेखक दोस्तों काशीनाथ सिंह है, इसको भी आप याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद के अंतिम नाटक कौन सा है। दोस्तों जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है दोस्तों ध्रुव स्वामी नाटक इनका तो अंतिम नाटक है दोस्तों। और इसका प्रकाशन वर्ष दोस्तों 1933 से, इसको भी आप याद रखेंगे। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। दोस्तों कठिन काव्य का प्रेत दोस्तों कहा जाता है केशवदास को। और दोस्तों ये जो है कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोस्तों जो 1929 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों, उसमें केशवदास के काव्य को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। क्योंकि दोस्तों इनकी रचना जो रामचंद्र का है उसमें भाषा की दुर्विधता और क्लिष्टता के कारण ये जो है उसका जो अर्थ निकालना कठिन होता है दोस्तों, इसलिए इन्होंने जो है केशव के काव्य को जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो दोस्तों इस तरह हमारे प्रश्न क्रमांक 125 तक प्रश्न को की प्रश्नोत्तरी दोस्तों संपन्न होती है। दोस्तों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसी तरह हम प्रश्नोत्तरी आपके लिए लेकर आते रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नई प्रश्नोत्तरी के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।